नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे 73वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये सभी वाकिफ हैं क्योंकि हमें तो गणतंत्र दिवस के बारे में यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में स्कूल से ही पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ सभी छोटे से बड़े बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, युवाओं को भी, सबको गणतंत्र जो हमारे जीवन में उत्सव के रूप में हम मनाते हैं उल्लास के साथ, इसके पीछे जो इतिहास है वो सब आप जानते हैं। तो आप सबको गणतंत्र दिवस के इस शुभ वेला में मैं आपको इतनी ही शुभकामनाएं दूंगा कि आप ऋषि मुनियों ने भी आपको, ऋषि पाणिनि ने तो सूत्र अष्टाध्यायी में लिखा है स्वतंत्रता कर्ता, यानी कि कर्म हमारा स्वतंत्र ही है और स्वतंत्र कर्म ही व्यक्ति को सुखी रखता है। पर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप सभी चीजों को भूल जाए, सामाजिक मर्यादा को भूल जाए, ऋषि मर्यादा को भूल जाए, या हम परमात्मा की व्यवस्था को भूल जाए और इतना ज़्यादा हम फ्रीडम हो जाए, इतने ज़्यादा हम स्वतंत्र हो जाए कि हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लें। तो ऐसी स्वतंत्रता हमें नहीं चाहिए। तो हमारा 26 जनवरी 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे देश की ये शान है, तिरंगा शान है जो है, उसको हम तिरंगा को ऊपर चढ़ाकर उसकी पुष्प बर्पा करके उसे हम सलामी करते हैं, यानी उसे प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि हमारे लिए जितना स्थान परमात्मा का है उस तरह स्थान ही हमारी जन्मभूमि का यानी राष्ट्र का है। और हम उसमें अनेक गीत गाते हैं, वीरता के, राष्ट्र के उत्थान के और एक उमंग भरने वाले। इसका मतलब ही यही होता है कि जब भी हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं, गणतंत्र दिवस मनाएं, तब हम सबसे पहले अपने अंदर एक वीरता का, एक बहुत बड़े उत्साह का जन्म करें और उसी उत्साह में, उसी वीरता के साथ में हम जिएं। और हमारे लिए परमात्मा का स्थान जितना है उतना ही राष्ट्र का स्थान है। इसलिए हमको राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की जितनी भी व्यवस्थाएं, उन सबको पालन करते हुए स्वतंत्रता के साथ में इस राष्ट्र को उन दुर्जनों से, यानी कि उन शासन करने वाले आतताइयों से, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बलिदानियों ने अपने बलिदान दिए और अपनी जान पर खेलकर हमें आज़ादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई। तो उस स्वतंत्रता को हम शिक्षा के रूप में, संस्कृति के रूप में, भाषा के रूप में अपने जीवन में बलपूर्वक उसका प्रयोग करें। अपनी भाषा का प्रयोग करना ही स्वतंत्रता है। अपने शरीर के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, अपनी मर्यादाओं के द्वारा जो बल पैदा हुआ है उस बल का सदुपयोग करना ही स्वतंत्रता है। तो आप स्वतंत्र तो कर्म करने में हैं पर परतंत्र फल भोगने में हैं, तो आपका फल कर्म का अच्छा हो, ऐसी स्वतंत्रता अपने जीवन में धारण करके आज हम अपने सभी बलिदानियों को सत सत वंदन करते हैं। आप सबको भी शुभकामनाएं देते हैं। एक बार पुनः भारत की आज़ादी के इस गणतंत्र दिवस में हम आपके साथ जुड़े हैं और आपको श्री धाम वृंदावन किशोरी सेवा धाम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आपको आज़ाद होने की जो खुशी है उस खुशी को बरकरार रखते हुए आप अपनी समस्त आज़ादियों के धर्म का पालन करें और अपने देश को, राष्ट्र को परमात्मा का जैसा दर्जा देकर इसका सम्मान करें। कोई भी कर्म ऐसा हमसे ना हो जिससे राष्ट्र की हानि हो। यही हमारे लिए स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक होगा और यही स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लाभ होगा। एक बार पुनः आपको आमंत्रित करूंगा किशोरी सेवा धाम में आप पधारें। आपका 27 तारीख से कथा प्रारंभ होने वाली है, तो आप कथा में आकर के, यज्ञ में शामिल होकर के और आनंद लें और श्री वृंदावन धाम का दर्शन करें और तीर्थ में निवास करें आकर के। और इसी के साथ पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।